सीमा सचिन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने उसके बहुत ज्यादा इंटरव्यू सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। सीमा कह रही है मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रही क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, अब मैं इंडिया की बहू हूँ। तुम कैसी बेटी थी जिसने कलमा तौहीद छोड़ दिया, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। नबी हजरत इमाम हसन हुसैन ने अपना सारा कुंबा कुर्बान कर दिया इस दीन के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों से किस तरीके से उन्होंने पत्थर मारे, 1,24,000 पैगंबर आए, उन्होंने कहा कि सबने एक ही बात फरमाई, अल्लाह एक है, सिर्फ अल्लाह को सजदा करो। बुत तोड़े गए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा ना कोई इबादत के लायक है और ना ही अल्लाह के सिवा कोई तारीफ के लायक है। इतने इतने मसाइब उन पे किए गए, जुल्म किए गए सिर्फ इस दीन के लिए। तुम कैसी बेटी थी जो दीन छोड़ के चली गई? सचिन क्या है, सचिन जैसे क्या है, हैदर जैसे क्या और कुत्ते बिल्ले जैसे क्या? तुम लाखों प्यार कुर्बान कर देती मगर तौहीद कलमा ना छोड़ती। तुम कहती कि मेरा ईमान खराब होगा, मुझे दोजक मिल जाएगी। गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं, तुम मुसलमानों ने भी कभी अपना दीन छोड़ा है? इस दीन के लिए कि आप इस दीन की तरफ आए, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। लोगों ने कुर्बानियां दी, हजरत इमाम हसन हुसैन ने, किस तरह उनके कुंबे ने, सब ने कुर्बानियां दी इस दीन के लिए। फिर तुम कह रही हो कि मुझे पाकिस्तान के मैं खिलाफ बात ही नहीं कर रही, पाकिस्तान के मैं खिलाफ बात नहीं कर रही। पाकिस्तान में इज्जत नहीं थी, गुर्बत थी, आटा लाइन में लेके खड़े होते हैं, बिल्कुल भी औरत की इज्जत नहीं, लव मैरिज नहीं की जाती, गाली गलौज जाती है। वहां मेरा कैरियर नहीं था, मेरे बच्चों का कैरियर नहीं था, वहां अच्छी तालीम नहीं थी, वहां घर नहीं था, मैं किराए के घर में रहती थी, वो छोटा सा था, सचिन का घर बड़ा है। आप तो मेरे ख्याल से कपड़े भी आपने वहां जाके पहने हैं, रोटी भी वहीं जाके खाई है, वहां जाके आटा देखा है, वहां पे तो कोई गुर्बत नहीं है, वहां तो औरत की इतनी इज्जत है। हाँ, और वो जो मुजरे कर रही हैं माँ की औरतें, जो बंबई में जाके सड़क पे खड़ी होती हैं, जिस्म फरोशी का काम करती हैं, दहेज के नाम पे वहां पे बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है, वो आपको इज्जत नहीं लग रही? वहां पे गुर्बत नहीं है? अगर वहां पे गुर्बत नहीं है तो वहां पे गरीब लोग क्यों है? घरों में महल में क्यों नहीं बैठे हुए? तुम अभी जाके ताजमहल में बैठ गई हुई हो, या तुम्हें ताजमहल में बिठा दिया है? मोदी ने अपना सारा घर दे दिया है, बच्चों की गाड़ियां अलग है, तुम्हारी गाड़ी अलग है, नौकर एक एक का अलग है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे चले गए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तुम भी माशाल्लाह से बड़े अच्छा काम कर रही हो, है ना? बड़ी इज्जत दी हुई है। सचिन से ज्यादा तो सचिन का बाप बोल रहा है, सचिन की तो जबान ही नहीं है। मुझे तो लगता है तू बाप के साथ है, मर जाओ, मिट जाओ, कट जाओ, लेकिन ईमान कोई नहीं छोड़ता, कलमा कोई नहीं छोड़ता, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम्हें तो ये सचिन क्या चीज है? तुम्हें तो ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। और फिर पाकिस्तान की खुद को बेटी कह रही हो। पाकिस्तान में तो बहुत, मैं पाकिस्तान के खिलाफ हुई नहीं और सारा कुछ बोल बाल भी दिया। अभी पाकिस्तान के खिलाफ होती तो न जाने क्या क्या बोलती। अब वहां पे आपके बच्चों को कौन सा रंग लग गया? उनकी तो बेचारे वो चले ही लग रहे हैं। मुझे तो उनकी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई है। वो बच्ची का इंटरव्यू ले रहे थे, प्रेम का, और उसकी सारा गिरेबान खुला हुआ था। ठुमके तो तुम लगा रही हो, कटोरा पकड़ के तुम अब भीख मांग रही हो, डांस कर रही हो, मेरे पति को सपोर्ट कर दो, हमें दिया जाए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहे, रोना धोना लगा रखा हुआ है, लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये वहां पे तुम्हें जाते ताजमहल में बिठा दिया हुआ है, सारा कुछ तुम्हें प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है। बात तब थी कि तुम सऊदी अरब जाती बच्चों की तालीम के लिए, लंदन, पेरिस या कहीं अमेरिका वगैरह जाती कि भाई ये गांव का माहौल है, गांव में बच्चियों के साथ इस तरह होता है, गांव में तालीम नहीं थी, मैं बच्चियों के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। ठीक है, बात समझ में आती। वो भी तुमने शादी ना की होती, बेवफाई ना की होती, उसे भी समझाते कि हम बच्चों का कैरियर बना रहे हैं, हम यहाँ पे लेके जा रहे, बच्चे पढ़ भी रहे होते। अब तुमने क्या किया? उनके बच्चों को किस जुर्म की सजा दी है? तौहीद के लिए, इस कलमे के लिए जो है इंसान कट जाए। और फिर एक इंटरव्यू में वो आदमी पूछ भी रहा था, अभी नेटवर्क की वजह से डाउनलोड नहीं हुआ, कि वहां की पाकिस्तान की लड़कियां भी कह रही हैं कि इंडियन मानी अच्छे हैं, इंडियन इज्जत हैं। वो तुम्हारी तरह की छोटे ज़हन की थी, दिमाग से पैदल ही थी, जिन्होंने ये अल्फाज बोले हैं। इस दिन के लिए भूख प्यास सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्दनें कटवा देंगे, कलमा नहीं छोड़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, कलमा कौन छोड़ता है? अपना दीन कौन छोड़ता है? हजरत इमाम हुसैन को पानी नहीं ना मिला, कलमा तो नहीं ना छोड़ा, शहादत दे दी, कुर्बानियां दे दी हैं। तुम्हारा कैसा था? तुम वहां पे पूजा पाठ कर रही हो। और हैदर साहब, आपका दुख अपनी जगह पे है, बहुत बड़ा है, बच्चों का दुख है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप बहुत कोशिश करें। लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि सीमा मेरी बीवी है, सीमा मैं तुम्हें प्यार करूंगा, सीमा वापस आ जाओ, आपको तो दो टोक उन लोगों से बात करनी चाहिए भाई जिसने मेरे अल्लाह और रसूल का कलमा छोड़ दिया, उसे मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ।
जो तौहीद छोड़ गई हुई है, जिसने तौहीद का इनकार कर दिया, जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया है, जो शिर्क कर रही है, जो बुतों की पूजा कर रही है, वो मेरी बीवी है ही नहीं, मेरे बच्चे मुझे दे दे। अब बच्चों के लिए जोर करे, बच्चों के लिए कोशिश करे, बच्चों के लिए जितनी कर सकते हैं करें, उसका तो नाम ही ना ले। आपको तो जिसने आपके दीन में जो कलमा तौहीद छोड़ता है वो आपका कितना भी जानी जिगरी दोस्त है, प्यार है, मोहब्बत है, बीवी है, माँ है, जो अल्लाह के साथ शिर्क कर देगा, क्या आप उसको अपनाना पसंद करेंगे? जो तौबा भी नहीं कर रहा, एक तो होती ना तौबा कि बंदा पछता गया कि मुझसे गुनाह कबीरा, बल्कि बहुत ही ज्यादा शिर्क, शिर्क, ठीक है, उसकी तौबा मैं पछता रही हूँ, माफी है, तो देखा जा सकता है, रहम का मामला किया जा सकता है कि गलती होगी थी। ये कैसी गलती है जो तौहीद का इनकार करके और पूजा पाठ में लगी हुई है? वहां पे भी आपकी गाड़ियां, बंगला दे दिया गया कि ये लीजिए जी, सीमा सचन साहबा आप बैठिए, आप यहाँ पे बंगला है, आप सारी यहाँ पे, मैं तो नौकर देख के रह के हैरान रह गई, एक एक बंदे का एक एक नौकर है, तुम्हारे आगे पीछे जो नौकर है अभी ठुमके लगा के भीख मांग रही है, या कटोरा है तुम्हारे हाथ में, ये तुम नाचोगी तो तब होगा। और मुझे बेटियों पे इतना अफसोस हो रहा है कि कल को वो जवान होगी तो उन्हें भी यही कह दिया जाएगा कि आप जी आप नाचें और दें, जैसे वहां पे होता है। ये पाकिस्तान में तो इज्जत थी ही नहीं ना, पाकिस्तान में तो लव मैरिज ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, आटा ही नहीं है, हम तो लाइन में अभी भी खड़े हैं सारे, रोटी कहीं सुबह जाके मिलेगी, है ना। वहां पे तो जैसे ऊपर से सारा कुछ आ रहा है ना, वहां पे तो गुर्बत है ही नहीं, नाम ही नहीं गुर्बत का। बंदा कोई बात करे को करने वाली। पाकिस्तान के लिए तुमने इतना कुछ बोल दिया कि पाकिस्तान में तो ये भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था, कैरियर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जो हमारे इतने इतने, एक फौजी मोहम्मद अहमद, शायद यही उनका नाम है, उन्होंने इंडिया वालों ने बुजुर्गी में छोड़ा था, वो जब जंग हुई तो उसमें वो गिरफ्तार हुए, इंडिया वालों ने उनके नेल भी काट दिए, जबान भी काट दी, उन पर इतने मसाइब की, इतना जुल्म किया कि उनका ड्रामा भी बना था, और उन्होंने वो जबान कटवा दी थी, जबान कटी के साथ उन्होंने दीवार पे फिर भी लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, कलमा नहीं छोड़ा। आफिया सदीकी, ठीक है, ईमान नहीं बेचा, जेल काट रही है। ईमान कोई भी नहीं बेचता, ईमान के लिए मर जाते हैं, मिट जाओ। भूख प्यास क्या है? हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा भूख प्यास किसी ने सही है? क्या बात आप कर रही हैं? और अदर तुम्हें तो उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए ऐसी औरत का, जिसने तौहीद का इनकार किया और वहां बैठी कह रही है भगवान सारा कुछ करेगा। खुद ही वो बुत बना रहे हैं, खुद ही उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। एक उन लोगों को भी पता है, ठीक है, लेकिन बस उनके दिलों पे ताले लगे हुए ना, गूंगे बह रहे हैं, मोहरें लगी हुई हैं। ईमान जो हदायत हासिल कर रहा है वो कबूल कर रहा है। सारे नबी इस दुनिया में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो ये बताने के लिए, बुतों की पूजा के लिए तो नहीं आया था कोई भी। सिर्फ एक ही बात, कलमा, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का सजदा करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूशी पढ़ो, कलमा पढ़ो, ठीक है, और बुतों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करो, इसका गुनाह बहुत बड़ा है। शिर्क के अलावा अल्लाह ताला, सिवाय शिर्क के अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। तुमने शिर्क किया, शिर्क किया और बहुत जुल्म किया, तुम उन मासूम बच्चों पे भी जुल्म कर रही हो, अपने पे तो जुल्म किया ही किया। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें पाकिस्तान की बेटी कहते हुए। पाकिस्तान की बेटी होती ना तो तू मिट जाती, मर जाती, कट जाती। पर वो सज्जन, क्या प्यार, प्यार के लिए कोई अपना दीन छोड़ देता है। हिंदू लड़की इस्लाम कबूल कर सकती है। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको।